x बराबर 0 से लेके x बराबर 4 तक अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूं तो बेटा मुझे इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा जो कि ग्रीन शेडेड पोर्शन है। फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ इलिप्स का, दैट इज पाई ए बी। तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है, तो 4 3 12 पाई, तो आंसर भी 12 पाई आना चाहिए। तो बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है। तो बेटा सेंटर कितना हो गया 0,0 एंड रेडियस कितना हो गया 2। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू -1, 3 - 1 2, तो y की वैल्यू 2 जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। तो कई बार बच्चों से मिस्टेक होती है -1/3 प्लस 1/3, आंसर इज 0, जो मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीक्षा शर्मा एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज बेटा मैं लेकर आई हूं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 8, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये चैप्टर बेटा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, राइट। ये चैप्टर नंबर 8 है आपकी क्लास एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की बुक का। हम जो सॉल्यूशन सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं वो लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। मैं वापस से क्लियर कर देती हूं, जो कि रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी आई है, ये न्यू एनसीईआरटी आई है, उसने ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसी एनसीईआरटी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है कि जब भी आप इसके सॉल्यूशंस देखेंगे तो मेक श्योर हम न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है बेटा आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो मेक श्योर इस चैप्टर को करने से पहले, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले आप लोगों को इंटीग्रेशन बहुत ही परफेक्टली आना चाहिए, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। यस, तो इस पे अंदर जो आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर बेटा दो एक्सरसाइज है। एक तो है एक्सरसाइज 8.1 एंड दूसरी एक्सरसाइज है मिससेलेनियस, है ना बेटा। दो एक्सरसाइज दे रखी है, एक तो है एक्सरसाइज 8.1 और एक है मिससेलेनियस एक्सरसाइज। कैसे होगा सवाल, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, ठीक है। कौन सा इलिप्स है बेटा, x² / 16 + y² / 9 = 1, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें x² / 16 + y² / 9 = 1, तो ये बेटा इलिप्स है। अगर हम इलिप्स को कंपेयर करते हैं, दिस इज x² / a² प्लस y² / b² = 1। तो यहाँ पे बेटा a² की वैल्यू तो 16 है, तो a की वैल्यू 4, b² की वैल्यू बेटा 9 है, तो b की वैल्यू 3 हो गई। तो a की वैल्यू 4 आ चुकी है क्लास एंड b की वैल्यू बेटा 3 आ चुकी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस इलिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे 4 > 3 है, यानी कि a > b है, यानी कि a > b है। तो मैं इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। चलो हमारे पास ये भी तो होता है, इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना भाई। इसका भी तो इस्तेमाल करें हम लोग, ठीक है। ये आपका इलिप्स आ गया, ठीक। इलिप्स में आपके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 4,0, तो दिस इज क्लास 4,0। तो बेटा ये कितना हो जाएगा -4,0, ठीक है। b की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 0,3, 0,3, तो ये हो जाएगा बेटा 0,-3, ठीक है। x पे कुछ कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए, y पे हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इलिप्स ड्रॉ कर लिया। अब अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन करना है, राइट, तो उस केस में अगर मैं इस फिगर को ऑब्जर्व कर रही हूं, है ना, तो ये पॉइंट क्या है बेटा अपना ओरिजिन, करेक्ट। तो जो ये इलिप्स है, क्या ये चारों कोऑर्डिनेट्स के अंदर सिमेट्रिक है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया यहां पर है वही एरिया, वही एरिया, वही एरिया। क्या ये चारों का एरिया बराबर है? बिल्कुल। क्या इन चारों का एरिया इक्वल है? यस, बिल्कुल इक्वल है। क्योंकि इन चारों का एरिया इक्वल है, तो अगर मैं एक पोर्शन का एरिया निकाल दूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपने पास टोटल एरिया ऑफ इलिप्स आ जाएगा, है या नहीं। कि अगर मैं एक पोर्शन का एरिया निकालूं, बिकॉज मुझे पूरे इलिप्स का निकालना है एंड चारों का एरिया बराबर है, तो मैं एक पोर्शन का एरिया निकालूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरा एरिया ऑफ इलिप्स मिल जाएगा। तो ये है वो पोर्शन, ठीक है। ये पोर्शन का एरिया मैं निकालने जा रही हूं। अब इस पोर्शन के लिए हमने क्या सीखा था, x बराबर 0 से लेके x बराबर 4 तक अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूं तो बेटा मुझे इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा जो कि ग्रीन शेडेड पोर्शन है। यस, तो मैं क्या बोल रही हूं कि जो टोटल एरिया, जो आपका टोटल एरिया ऑफ इलिप्स है वो कितना है बेटा, 4 इंटू एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड पोर्शन, सही है ना, एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड पोर्शन, ठीक है बेटा।
तो ये कितना हो गया 4 इंटू इंटीग्रेशन, बेटा ये इंटीग्रेशन 0 से 4, ठीक है, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा 0 से 4, किस कर्व का इंटीग्रेशन है, इस कर्व का इंटीग्रेशन है, राइट। तो 0 से 4 इंटीग्रेशन, ठीक है, कर्व क्या है अपनी इलिप्स, व्हाट इज द कर्व इलिप्स, तो निकाल लेते हैं इसकी अलग से वैल्यू, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, सो y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 16, राइट। यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो बेटा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, बिकॉज मुझे y की वैल्यू चाहिए, है ना बेटा। तो यहाँ पे जो y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 16, ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो व्हाट इज y, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस 3 अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डिसाइड करना होता है कि y की हम वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, करेक्ट। ये कैसे डिसाइड करेंगे बेटा, हमने इस कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ये कर्व है वो अबव ओरिजिन है, कहां पर है अबव ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव y होगा। और दूसरी बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो वहां पे y क्या होता है पॉजिटिव, करेक्ट है। अगर y पॉजिटिव है, ठीक है, अगर बेटा y पॉजिटिव है तो मैं इसमें पॉजिटिव वाली ले लूं, ठीक है। अगर ये कर्व बिलो ओरिजिन होती तो y नेगेटिव हो जाता, तो मैं नेगेटिव वाला कंसीडर करती, ठीक है। हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो पॉजिटिव 3/4, पॉजिटिव 3/4, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नाउ 4 इंटू 3/4 इंटू 0 से 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, 4 4 कैंसिल 3, दिस इज x by 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4, लिमिट 0 से 4, लिमिट बेटा कहां से कहां तक हो गई 0 से 4, ठीक है, 0 से 4 लिमिट हो गई। अब एक बार x की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, राइट, तो 4 पुट कर दी, 4/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16/2 इज 8 साइन इनवर्स 4/4, अपर लिमिट पुट कर दी, फिर एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 0 प्लस 16/2 इंटू साइन इनवर्स 0/4, ठीक है, वैल्यू आगे बढ़ाई, 4/2 is 2, 16 minus 16 0, 8 sin inverse 1 which is pi by 2, sin inverse 4/4 that is sin inverse 1 that is pi by 2, तो sin inverse 1 की वैल्यू बेटा क्या पुट कर दी pi by 2, माइनस 0 into anything is 0, sin inverse 0 0 होता है 0 into 8 0, ठीक है, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो हमारे पास बेटा कितना आ गया 3 ब्रैकेट के अंदर, दिस इज 2 4 8, 0 plus 4 pi, दिस इज 4 pi and this is equals to 12 pi square units, 12 pi square units, simple, this is the area of ellipse, ठीक है, ये अपना एरिया ऑफ एलिप्स आ चुका है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, हमें एरिया ऑफ एलिप्स का शॉर्ट फॉर्म पता है, शॉर्ट फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ एलिप्स का, दैट इज पाई AB, तो A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 3 है, तो 4 3 12 पाई, तो आंसर भी 12 पाई आना चाहिए, ठीक है, सो आंसर इज 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स लिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बेटा मार्क्स डिडक्ट हो जाए, ठीक। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, क्या एलिप्स है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेम कैटेगरी का क्वेश्चन, पिछली बार x स्क्वायर अपॉन 16 था, इस बार x स्क्वायर अपॉन 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ भाई, अपने पास है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो a स्क्वायर की वैल्यू 4 तो a की वैल्यू 2, b स्क्वायर की वैल्यू 9 तो b की वैल्यू 3, b की वैल्यू किसके इक्वल आ गया 3 के, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू बेटा 3 आ गई। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि आपका जो a है लेस देन b, ठीक है, तो जो ये एलिप्स बनेगा, ठीक है, कैसा एलिप्स बनेगा,
जब a लेस देन b होता है तो वर्टिकल एलिप्स बनता है, ठीक है, तो वर्टिकल एलिप्स बनेगा। ठीक, क्वाड्रेंट्स मेंशन करते हैं। a की वैल्यू 2, दिस इज 2,0, दिस इज -2,0। b की वैल्यू 3, 0,3, दिस इज 0,-3। ठीक है, हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब मुझे इसका एरिया ऑफ एलिप्स निकालना है। अगेन सेम सिनेरियो, दिस इज ओरिजिन। तो वापस से बेटा हमें पता है जो ये एलिप्स है वो चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर सिमेट्रिक है, यस। तो मैं एक पोर्शन का एरिया निकालूंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। I'll find out this one। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी भाई, 0 से 2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एरिया ऑफ एलिप्स की बात करती हूँ, है ना, तो 4 टाइम्स 4 इंटू एरिया ऑफ दिस पिंक पोर्शन। ठीक है, एंड पिंक पोर्शन का एरिया क्या होगा, 0 से 2 इंटीग्रेट होगी ये कर्व। कौन सी कर्व, ये वाली, दैट इज एलिप्स। तो एलिप्स की कर्व क्या है, हमें y की वैल्यू चाहिए। सो अगेन y स्क्वायर अपॉन 9, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, y स्क्वायर अपॉन 9, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, y स्क्वायर 9 अपॉन 4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेंगे, पॉजिटिव। इस बार तो सबको पता है हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। तो 3/2, ठीक है। सो एरिया ऑफ ellipse, that is 4 into area of pink shaded portion, pink shaded portion, right। 4 into area of ellipse क्या है भाई, कहां से कहां तक इंटीग्रेट है, 0 से 2, कहां से कहां तक इंटीग्रेट है, 0 से 2, 3/2 into अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 4 इंटू 3/2 इज आउटसाइड, इंटीग्रेशन 0 से 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, 2 3 6, इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर x/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 लिमिट 0 से 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम 0 से 2। ठीक है, नाउ 6 बाहर था, अपर लिमिट 2 पुट करी, सो 2/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4/2 इज 2 साइन इनवर्स 2/2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, लोअर लिमिट पुट करी, 0/2 इंटू 4 माइनस 0 प्लस 4/2 इज 2 साइन इनवर्स 0, 6 4 माइनस 4 0 2 साइन इनवर्स 1 π/2। ये भी 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 है। आंसर इज 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा जो a और b था 2 3 6 पाई ए बी आ गया, सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 and 4। area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square by 4 and the lines x बराबर 0 and x बराबर 2। बना लो भाई, बना लो ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस। तो यहां पे बोले एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सर्कल दिख रहा होगा तुम्हें, सर्कल जैसे दिख रहा है, चलो ठीक है। सो एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। तो बेटा सेंटर कितना हो गया, 0,0 एंड रेडियस कितना हो गया 2। बेटा रेडियस कितना हो गया 2। तो ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, रेडियस 2 है तो दिस इज 2,0 और ये हो गया 0,2। बेटा ये हो गया -2,0 तो ये हो गया 0,-2। ठीक है, अब सिर्फ बताना है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बेटा क्या क्या चीजें कवर होंगी, दिस वन, ये हमें कैलकुलेट करना है, पूरा नहीं निकालना इस बार, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करिए। फ्रॉम x बराबर 0 से x बराबर 2 दिखाई दे रहा है, 0 से 2 x बराबर 0 x बराबर 2। तो सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है,
राइट इस कर्व का नाम क्या हो जाएगा भाई बेटा, इस कर्व का नाम क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव लेंगे y, मेरा बच्चा पॉजिटिव क्यों लेंगे, रीजन बिकॉज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल सा आंसर, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 किस कर्व का, √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज x by 2 into √4 minus x square plus a square by 2, 4 by 2 sin inverse x by 2 0 से 2, ठीक है। नाउ 2/2 1, 4 minus 4 0, 4/2 is 2, sin inverse 2/2 sin inverse 1 minus 0 into anything 0, sin inverse 0, 0 into anything 0, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो गया 2 sin inverse 1 pi by 2, 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज पाई स्क्वायर यूनिट्स, पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है क्वाड्रेंट था, लेकिन क्वाड्रेंट के एरिया 1/4 ऑफ द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर व्हिच इज पाई 4 पाई का 4 पाई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इजी सिंपल अप्रोच है, अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं, बस थोड़ी कैलकुलेटिव है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x, दैट इज अ पैराबोला। y स्क्वायर यानी कि y के सामने 2 बार, ठीक है, y स्क्वायर बराबर 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y बराबर 3, बेटा y बराबर 3 लाइन ये रही, दिस इज ओरिजिन। तो अगर मैं बात करती हूँ y स्क्वायर बराबर 4x ये रहा, y एक्सिस ये रही, लाइन y बराबर 3, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, 0 से 3, बेटा कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, 0 से 3। कर्व क्या है, ये वाली कर्व है, राइट। तो अगर कर्व के नामकरण की बात करें तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई, 2√x, पॉजिटिव लेंगे बिकॉज अबव x एक्सिस है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट y इज पॉजिटिव, राइट। सो ओनली हमें सिर्फ यही चाहिए एरिया, तो निकाल लेते हैं एरिया इंटीग्रेशन 0 से 2, लेकिन इस बार y एक्सिस पे है ना बेटा, जो लिमिट्स ले रहे हैं ऑन द y एक्सिस, तो जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होगा वो भी y होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे y x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर अपॉन 4, बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y स्क्वायर अपॉन 4, ये कर्व लिख ले, यस, y स्क्वायर अपॉन 4 dy, y स्क्वायर अपॉन 4 dy, इंटीग्रेशन 0 से 3 बेटा, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 3, इंटीग्रेशन 0 से 3। नाउ 1/4 y स्क्वायर का हो गया y क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से 3, 4 3 are 12, y cube 27, 0 cube 0, this is 27/12, 3 9s are 3 4s are 9/4 square units, this is the required answer, 3 9s are 3 4s are 9/4, option number B, ठीक है क्लास। नेक्स्ट मिससेलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है, मिससेलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड द गिवन लाइंस, y बराबर फर्स्ट पार्ट y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1, x बराबर 2 एंड x एक्सिस, तो बना लेते हैं भाई, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन। एक्स स्क्वायर बराबर y यानी कि x एक्सिस के सामने 2 बार, x स्क्वायर बराबर y, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 1 यानी कि 1,0 से पास करेगा, x बराबर 2 यानी कि 2,0 से पास करेगा, है ना, x बराबर 1, x बराबर 2 एंड x एक्सिस। तो बेटा जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया मेरा वो ये वाला हो गया, जो रिक्वायर्ड एरिया मुझे कैलकुलेट करना है वो ये वाला कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं एरिया की बात करती हूँ, एरिया इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से 2, इंटीग्रेशन बेटा कहां से कहां तक, 1 से 2, कर्व क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर dx, सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, 1 से 2, 2 क्यूब 8/3, 1 का क्यूब 1/3, दिस इज 8 - 1 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ओके। नेक्स्ट पार्ट इसी का, y बराबर x की पावर 4
y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर 4, ठीक है, x बराबर 1, x बराबर 5, x एक्सेस, x बराबर 1, x बराबर 5, x एक्सेस, x बराबर 1, x बराबर 5, x एक्सेस, y बराबर x की पावर 4, ठीक है। वैसे आपको ये चीज क्लियर है, आपको ये बात पता है कि जो भी एरिया बाउंडेड होता है, ठीक है, जो भी आपका बाउंडेड एरिया होता है जब हम कभी भी बाउंडेड एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसके ग्राफ बनाए। अगर कर्व और एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, कर्व और एक्स एक्सिस लिखा हुआ है बिटवीन एक्स बराबर एक ऑर्डिनेट, एक्स बराबर दूसरा ऑर्डिनेट, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, ग्राफ बनाने की नीड नहीं होती। तो यहाँ पे हमें कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। सो आंसर विल बी एरिया, एरिया पूछा है, यस, इंटीग्रेशन 1 से 5 x की पावर 4 dx, x की पावर 4, x की पावर 5 अपॉन 4 प्लस 1 5, लिमिट 1 से 5, 5 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन 5, दिस इज 5 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 5, 5 की पावर 5 अपॉन 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 625 माइनस 1 अपॉन 5, 5 5 is 25, 5 carry 2, 5 2 is 10, 11 12, 2 carry 1, 5 6 is 30, 31, 5, that is 3124 upon 5 square units. This is the required answer. ठीक है, this is the required answer. तो आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, sketch the graph of y is equals to modulus of x plus 3, fine, and evaluate minus 6 से 0 modulus of x plus 3। तो पहले ग्राफ स्केच कर लेते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा, ठीक है, आपको सिंपल सी बात है, वैसे तो मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ पता है, लेकिन आपको बहुत ही बेसिक से बताऊंगी, ठीक है। y is equals to modulus of x plus 3, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू y की वैल्यू को 0 करते हैं, ध्यान से देखना, ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि x प्लस 3 की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि x की वैल्यू -3 हो गई, यानी कि जब -3 है तो y की वैल्यू 0 है, राइट, यानी कि जो पॉइंट हो गया दिस इज -3, 0, इधर आएगा -3, 0, एक बार x 0 पुट कर देता है, सो y इज इक्वल्स टू 0 + 3, मॉड्यूलस ऑफ 3 इज 3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 0,3, ठीक है। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, और अगर ध्यान से x की वैल्यू 0 होगी, अब आप x की वैल्यूज नेगेटिव में अगर कुछ पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू -1, 3 - 1 2, तो y की वैल्यू 2 जाएगी, तो यहाँ पे यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, और x की वैल्यू फॉर एग्जांपल -5, तो -5 + 3 -2 का मॉड +2 अगेन ऊपर, तो हमारा जो ग्राफ बन गया बेटा ऐसे और ऐसे, दिस इज द ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3, वैसे भी मॉड की वैल्यू नेगेटिव तो होनी नहीं है, आप कुछ भी ले लो, x की वैल्यू -1 -1 + 3 2 मॉड्यूलस 2, ठीक है, x की वैल्यू -7 + 3 -4 का मॉड +4, -7 + 4, तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -6, दिस इज द ग्राफ, ग्राफ तो स्केच हो गया। अब बेटा किसका एरिया निकालना है, एंड इवैल्यूएट -6 से 0 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3, तो -6 से 0 है ना बेटा, -6 से 0 यानी कि पीछे से आगे, ठीक है। और अगर हम मॉड्यूलस का फंक्शन को एरिया की बात करें, ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 कैसे ओपन होता है, ठीक है, एक मिनट क्लास, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 कैसे ओपन होता है, ठीक है, तो ग्राफ, अभी तो हमने सिर्फ ग्राफ बनाया, अब एरिया निकालेंगे मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 का, ठीक है। तो हमारे पास जो ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3, दो तरीके से ओपन होगा, एक बार +x प्लस 3, कब, जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, ठीक है ना भाई, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 कब होगा, जब x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ x प्लस 3 जब आपकी x की वैल्यू -3 से छोटी होगी, x प्लस 3 लेस देन 0, यानी कि x की वैल्यू -3 से छोटी होगी, राइट, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव x प्लस 3 अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी है, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस 3 अगर x की वैल्यू -3 से छोटी है, ठीक है। हमें जो इंटीग्रेशन निकालना है वो -6 से 0 निकालना है,
-6 से 0, मॉड्यूलस ऑफ x + 3, ठीक है। -6 से 0 की अगर मैं बात करूं तो ये रही नंबर लाइन, दिस इज -6, ये रहा 0, बीच में -3 आ रहा है, यस। सो -3 से छोटा x लेस देन -3, यहाँ पे ग्राफ क्या है, माइनस ऑफ x + 3, और -3 से बड़ा ग्राफ क्या है, x + 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे -6 से -3 माइनस ऑफ x + 3 dx प्लस -3 से 0 x + 3 dx माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x, -6 से -3 प्लस x का इंटीग्रेशन x² 2, 3 का इंटीग्रेशन 3x, -3 से 0, -3 से 0, -6 से -3, फिर -3 से 0, ठीक है। माइनस बाहर, -3 बेटा इसमें पुट किया, -3 का स्क्वायर 9, 9/2, इधर -3 पुट किया, -3 का स्क्वायर 9, 9/2 प्लस 3 इंटू -3 -9, लोअर लिमिट पुट करिए -6, -6 का स्क्वायर 36/2, 36/2, -6 का स्क्वायर 36/2, 3 इंटू -6 -18। तो हमने एक बार अपर लिमिट पुट कर दी बेटा, एक बार लोअर लिमिट, इनके बीच में प्लस है, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, -3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 3 इंटू -3 -9, माइनस लोअर लिमिट -6 का स्क्वायर 36/2, 3 इंटू -6 -18, सिंपल कैलकुलेशन। अब आगे बढ़े इधर, 0² 0, 3 इंटू 0 इज 0, माइनस लोअर लिमिट -3 का स्क्वायर 9/2, 3 इंटू -3 -9। अब ओपन करते हैं ब्रैकेट, सो -9/2 माइनस माइनस प्लस 9, -36/2 इज 18, -18 माइनस माइनस प्लस 18, ठीक है। फिर -9/2 माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। यहाँ पे बेटा कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, -18 प्लस 18 गेट कैंसिल, 9 9 18, 9 प्लस 9 18, -9/2 माइनस 9/2 -18/2, 9 प्लस 9 तो हो गया 18, -9/2 -9/2 -18/2, -18/2 कितना हो गया 9, एंड दिस इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर यूनिट्स। सॉरी एरिया था नहीं, वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया तो एरिया नहीं लिखेंगे, तो ओनली 9 इज द आंसर, ठीक है। 9 बेटा आपका आंसर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y बराबर sin x एंड बिटवीन x बराबर 0 x बराबर 2π। तो हम ग्राफ बना लेते हैं, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, y बराबर sin x, ठीक है, बिटवीन x बराबर 0 एंड x बराबर 2π, 0 π/2 π, 3π/2 2π, दिस इज π, ठीक है। ओके, 0 x बराबर 0, x बराबर 2π, y बराबर sin x, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो हमें पता है कि जो ये एरिया ऊपर है वही एरिया नीचे है, करेक्ट, सिमेट्रिकल एरिया होगा, ठीक है। अगर मैं एक पोर्शन का एरिया निकालूंगी तो दोनों पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर आ जाएगा, यस। तो हम निकाल लेते हैं एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर sin x, तो sin x, तो पहले 2 टाइम्स करेंगे, 2 इंटू मल्टीप्लाई, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन 0 से पाई, कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन बेटा 0 से पाई, किसका इंटीग्रेशन sin x, किसका इंटीग्रेशन sin x का, sin x का इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x बराबर पाई, ठीक है, दिस इज 2, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस cos x हो गया, फ्रॉम 0 टू पाई, -2 इज बाहर, cos पाई माइनस cos 0, -2 बाहर, cos पाई -1 cos 0 1, -2 into -2, and answer is +4 square units, देखिए +4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x into modulus x, x axis and the ordinates x बराबर -1 and x बराबर 1, इसके बीच का एरिया हमें बाउंडेड निकालना है, ठीक है। तो y बराबर कितना है अपने पास x मॉडुलस x, तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, दो एरिया हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मेरे पास जो वैल्यू है
अगर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स, राइट, तो ये दो तरीके से ओपन होगा, x इंटू पॉजिटिव एक्स कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और x इंटू माइनस एक्स कब, जब अब x की वैल्यू लेस देन 0। सो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर है अगर x लेस देन 0 है। तो क्वेश्चन ने बोला है एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x बराबर -1 x बराबर 1। अगर बाउंडेड एरिया की बात करें तो यहां पे ये -1 से 1 तक ब्रेक हो रहा है, राइट। सो एरिया कहां से कहां तक बेटा, हमें चाहिए -1 से 1 x इंटू मॉड्यूलस x dx, करेक्ट, x इंटू मॉड्यूलस x dx, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, दैट इज द रिक्वायरमेंट जो हमें वैल्यू निकालनी है। अब x इंटू मॉड्यूलस x हमें पता है कि 0 पे ब्रेक है, जब 0 से छोटा है तो वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर है, 0 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर है, तो ये एरिया दो में ब्रेक होगा, इंटीग्रेशन, एक -1 से 0 और ये 0 से 1, दिस इज एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, dx dx, आई बात समझ, x लेस देन 0 सो माइनस एक्स स्क्वायर, -1 से 0, 0 से 1 में बेटा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब गलती क्या होती है, बच्चे यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लेकिन वही भूल जाते हैं कि एरिया पूछा है। अगर एरिया पूछा है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट, यानी कि जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आनी चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव। तो हम इसका मॉड निकालेंगे प्लस इसका भी मॉड निकालेंगे, दोनों की मॉडुलस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेशन करनी है, एरिया की, राइट। तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, -1 से 0 इसका मॉड प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 1 इसका मॉड, तो ये कितना हो गया, 0 अपॉन 3 0, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 का क्यूब -1/3 प्लस 1/3 -0, तो बेटा -1/3 का मॉड्यूलस +1/3 प्लस 1/3 एंड आंसर इज 2/3। तो कई बार बच्चों से मिस्टेक होती है, -1/3 प्लस 1/3 आंसर इज 0, जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। अगर एरिया की बात करें, अगर इंडिविजुअली भी हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर रहे हैं, इन दैट केस बेटा हमें ध्यान देना है कि हमें मॉड्यूलस वैल्यू ही लेनी है, रीजन बिकॉज एरिया निकाल रहे हैं, फाइन। टोटल का मॉड्यूलस नहीं लेना, इंडिविजुअल जो तोड़ रहे हो उसका भी मॉड्यूलस लेना है। सो आंसर इज 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, 2/3 स्क्वायर यूनिट्स, दैट मीन्स दिस ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कई बार बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, दिस इज नॉट द रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। सो करेक्ट आंसर इज 2/3, इजी, कोई डिफिकल्टी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गया, यस, क्वेश्चन नंबर 4, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x cube, x axis and the coordinates x बराबर -2 and x बराबर 1, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए। सबसे पहले बेटा यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, y is equals to x cube का, बेटा किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, y बराबर x cube का। तो हमने यहाँ ग्राफ बनाया है, x एक्सिस y एक्सिस, y बराबर x क्यूब, अब -2 से 1, तो बेटा y बराबर x क्यूब ग्राफ कैसा होगा, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो वैल्यू कैसी जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, माइनस लेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगी, राइट, और 3 बार टच करेगी, x क्यूब है, तो दिस काइंड ऑफ ग्राफ दैट इज y बराबर x क्यूब। कहां से कहां तक ले रहे हैं बेटा, मैंने ले लिया एक बार ये 0,0 से तो पास होगी, ठीक है, फिर x बराबर -2 x बराबर 1, तो मान लो ये आपका x बराबर -2 है और x बराबर 1 है। आई एम नॉट सेइंग कि एक्चुअल ग्राफ बनाओ, मैं ये बोली नहीं कि आपको एक्चुअल ग्राफ बनाना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि 3 बार तो टच करेगा, ठीक है, जो भी पॉइंट होगा जरूरी नहीं यहीं पर x बराबर -2 फॉर एग्जाम्पल -2 पे इंटरसेक्ट भी ना करे, राइट। तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे कि ये चीज -2 से 0 हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि ये ग्राफ -2,0 पे इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन दैट्स फॉर श्योर कि 0 से पास करेगा, है ना, दैट्स फॉर श्योर कि 0 से पास करेगा। हो सकता है कि x बराबर -2 यहां हो भी ना, है ना, हो सकता है बेटा x बराबर -2 यहां ना हो
हो सकता है कि x बराबर -2 यहां हो और x बराबर 1 ये रहा। तो -2 से 1 दिख रहा है। अब इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया, ठीक है। टोटल एरिया निकालेंगे, A1 प्लस A2 करेंगे, वो हमें फाइनल आंसर दे देगा। ठीक, तो हमने यहां पर A1 निकाला और ये निकालेंगे A2। तो A1 की बात करें बेटा, A1 के लिए इंटीग्रेशन -2 से 0, किसका इंटीग्रेशन, x³ का, x की पावर 4 बाय 4, -2 से 0, 0 -2 की पावर 4 16 बाय 4 इज 4, 0 की पावर 4 बाय 4 -2 की पावर 4 दैट इज 16 बाय 4, 4 ये वैल्यू आ गई -4। लेकिन क्योंकि एरिया है तो मॉड्यूलस लेंगे, दिस इज 4, मॉड्यूलस लेंगे, दिस इज 4। फिर अगर A2 की बात करते हैं तो 0 से 1 का इंटीग्रेशन, A2 की बात करते हैं A2, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 x³ dx, x की पावर 4 बाय 4, 0 से 1, 1 बाय 4 माइनस 0 एंड दिस इज 1 बाय 4, ठीक है। सो टोटल एरिया बेटा, जो टोटल एरिया हो जाएगा दैट इज A1 प्लस A2। व्हाट इज A1? A1 आया था 4, A2 1 by 4 and this is 17 by 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो अपने पास 17 by 4 ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये? सो रिवीजन के लिए बोल देती हूँ, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस। हमने क्या क्या रिवाइज किया भाई, हमने एक्सरसाइज 8.1 रिवाइज करी और बेटा मिससेलेनियस एक्सरसाइज रिवाइज करी, ठीक है। इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, ठीक है। होमवर्क कंप्लीट, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। जो डिस्कस किए इनको प्रैक्टिस करना जरूर। ओके, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तब तक के लिए क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।